अपनी पहली फिल्म से स्टार बनी इस अभिनेत्री को बॉलीवुड ने क्यों दिखा दिया बाहर का रास्ता। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। मासूम संस्कारी और भारतीय नारी की झलक उनके चेहरे पर साफ नजर आती थी। इस हीरोइन ने सामान्य सी फिल्म से सबका दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं नदिया के पार फिल्म की ये गूंजा अब कहाँ है और क्या कर रही है? क्या आप जानते हैं पहली फिल्म से सुपरहिट होने वाली और दर्जनों फिल्मों और टीवी सीरीज में काम करने वाली इस अभिनेत्री को अचानक क्यों भुला दिया गया और क्यों भारतीय ट्रेडिशनल किरदारों को निभाने का इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा? क्यों इस खूबसूरत अभिनेत्री को नॉन ग्लैमरस हीरोइन करार देकर इंडस्ट्री से बाहर दिया गया? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं अपनी पहली फिल्म नदिया के पार में गूंजा का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हुई अभिनेत्री साधना सिंह की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 1965 में साधना का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का परिवार देश के बंटवारे के कारण लाहौर से भारत आ गया था और धार्मिक नगरी वाराणसी में जा बसा। भारत आने के बाद पिता ने LIC में नौकरी कर ली थी। इसी परिवार में आगे चलकर साधना का जन्म हुआ। साधना की मां एक गृहिणी थी और फिल्मों की शौकीन थी। साथ में वेटरन एक्ट्रेस साधना की बहुत बड़ी फैन थी। इसीलिए जब उन्हें बेटी हुई तो उन्होंने इसका नाम साधना ही रख दिया। साधना की एक बड़ी बहन भी थी सुरिंदर कौर, जिन्होंने आगे चलकर डांसर और एक्ट्रेस के रूप में अपनी पहचान बनाई। बचपन में साधना बहुत गाने गाया करती थी और सिंगर के तौर पर अपने आप को देखा करती थी। साधना की बड़ी बहन दिल्ली गई और वहां पंडित बिरजू महाराज से क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेने लगी। बाद में डांसर के तौर पर उनकी बहन सुरिंदर कौर को राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म पायल की झनकार में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने वीणा नाम का किरदार निभाया था। इसी फिल्म की शूटिंग के लिए सुरिंदर को मुंबई जाना पड़ा और उन्होंने सोचा क्यों ना बहन को भी साथ ले जाएं। वो शूटिंग भी देख लेंगी और बहन की कंपनी भी मिल जाएगी। साधना भी मुंबई आ गई और शूटिंग सेट पर भी जाने लगी। वहाँ फिल्म के डायरेक्टर गोविंदा मनी की नजर साधना पर पड़ी। उस समय साधना सिर्फ 16 या 17 साल की रही होंगी, लेकिन काफी खूबसूरत दिखती थी। उस समय राजश्री प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म नदिया के पार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और उसमें नए चेहरों की तलाश की जा रही थी। डायरेक्टर गोविंदा ही थे और उन्होंने साधना को यह फिल्म ऑफर कर दी। लेकिन साधना उस समय सिंगर बनना चाहती थी और उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन जब उनकी बहन को यह बात पता चली तो उन्होंने साधना को बहुत डांटा और समझाया कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बहन की बात मानकर साधना ने हाँ कर दी और फिल्म साइन कर ली और इस तरह से साधना को नदिया के पार में मुख्य अभिनेत्री का किरदार मिल गया। कुछ दिनों बाद इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरा क्रू जौनपुर गांव पहुंच गया, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। खेत खलिहानों, झोपड़ियां और पगडंडियों पर फिल्म की शूटिंग की जाने लगी, क्योंकि फिल्म का बैकग्राउंड एक ग्रामीण परिवार का ही था। साधना बनारस के शहरी माहौल में पली बड़ी थी, तो गूंजा के किरदार में ढलने के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। डायरेक्टर साहब ने साफ कह दिया था कि इन्हें ब्रश नहीं दातुन करना होगा, नंगे पैर खेतों में चलना होगा और गवाई भाषा सीखनी होगी। गाँव के लोगों की तरह ही बॉडी लैंग्वेज को भी डेवलप करना होगा, तब जाकर कहीं शूटिंग शुरू होगी। पहले तो साधना डर गई और फिल्म छोड़ने का मन बनाने लगी, लेकिन एक बार फिर बहन के समझाने पर उन्होंने सब कुछ सीखना शुरू किया और फिर इसे एक चैलेंज की तरह लिया और धीरे धीरे साधना पूरी तरह से गूंजा बन गई। शूटिंग शुरू हुई और साधना ने गूंजा का किरदार कुछ इस तरह से निभाया कि फिल्म रिलीज होते ही पूरे देश भर में छा गई और आज भी उनके इस किरदार के लिए उन्हें याद किया जाता है। फिल्म रिलीज होने के 42 साल बाद भी लोग गूंजा को भुला नहीं पाए। 1 जनवरी 1982 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और उसकी सफलता ने गूंजा को यानी कि साधना को स्टार बना दिया था और मिडिल क्लास परिवार की साधारण सी लड़की लाखों दिलों की धड़कन बन गई थी। वैसे तो इस फिल्म का हर किरदार शानदार था, लेकिन गूंजा का किरदार निभाने वाली मासूम साधना लोगों को इतनी पसंद आई कि उस दौर में पैदा होने वाली कई लड़कियों का नाम गूंजा रख दिया गया। बताते हैं कि शूटिंग पूरी करके जब साधना मुंबई लौटने लगी तो उस गांव जौनपुर की कई महिलाएं रोने लगी थी, क्योंकि महीनों साथ रहने के बाद उन्हें साधना से बेहद लगाव हो गया था। ये गांव की वही सीधी सादी महिलाएं थी जो कि फिल्म के कई हिस्सों में नजर आई थी। नदिया के पार फिल्म के आने के बाद साधना उस समय के सभी निर्देशकों की पहली पसंद बन गई थी। खासकर ग्रामीण परिवेश की लड़कियों के तौर पर हीरोइन की तलाश होती तो साधना को ही सबसे पहले याद किया जाता था। साधना ने कई फिल्में साइन कर ली थी और काम में पूरी तरह से डूब गई थी। इसके लगभग 1.5 साल बाद 1984 में उनकी अगली फिल्म आई ससुराल, जिसे उनके पहले डायरेक्टर गोविंदा मनी ने ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में साधना के अपोजिट अरुण गोविल ने काम किया था। इस फिल्म में भी साधना ने गाँव की लड़की का ही किरदार निभाया था, लेकिन इसे वो सफलता नहीं मिल सकी जो नदिया के पार को मिली थी। 1985 में एक के बाद एक साधना की 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें पुराने को एक्टर सचिन को साथ ही उनकी अगली फिल्म रही पिया मिलन, इसमें भी साधना का किरदार ग्रामीण ही था। इसके बाद आई पापी संसार, इसके अलावा ये कैसा कर्ज, जिसमें वेटरन एक्ट्रेस नूतन के साथ इनका छोटा सा किरदार था। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई सुरसंगम, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस जया प्रदा और गिरीश कर्नाड के साथ काम किया था। इस फिल्म में भी उनके को एक्टर सचिन ही थे। इस साल उनकी 5वीं फिल्म आई तुलसी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर सचिन के साथ ही काम किया। इस फिल्म में साधना का डबल रोल था। इस फिल्म के गाने हिट रहे थे, लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। 1986 में उनकी एक फिल्म आई बदकार, जिसमें उन्होंने सुपरस्टार संजीव कुमार के साथ काम किया, जिसमें उनके साथ कुछ गाने भी फिल्माए गए। इसी साल उनकी सचिन के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई दुर्गा माँ, जिसमें उन्होंने एक पारिवारिक महिला का किरदार निभाया था। 1987 में साधना सिर्फ एक फिल्म में नजर आई, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी परिवार, जिसमें उनका कम ही रोल था। 1988 में भी उनकी एक ही फिल्म फलक रिलीज हुई, जिसमें इनका बेहद ही छोटा रोल था। 1991 में प्यार का सावन ये साधना की आखिरी फिल्म साबित हुई
और इसके बाद साधना ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बताया था कि उन्हें अच्छी फिल्में नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए आखिरकार इन्होंने फिल्मों से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 1982 से 1991 तक साधना सिंह ने कुल 12 फिल्मों में काम किया। इनमें एक भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसमें गाँव की लड़की के अलावा इन्होंने कोई और किरदार निभाया हो। हर फिल्म में एक जैसा लुक, कैरेक्टर और भाषा होती थी जैसे इन्होंने अपनी पहली फिल्म में निभाया था। जानकार बताते हैं कि अपनी पहली फिल्म से साधना टाइप्ड हो गई थी। नदिया के पार फिल्म के बाद उनके ऊपर गांव की गोरी का जो ठप्पा लगा उसे ये कभी मिटा नहीं पाई और बिल्कुल एक से एक किरदार में ही फिल्म मेकर्स ने इन्हें बांध दिया था और साधना ने भी अपने किरदार के साथ किसी भी तरह का प्रयोग नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में इन्हें बॉलीवुड से विदाई लेनी पड़ी। बाद में इन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो गई और इन्हें नॉन ग्लैमरस एक्ट्रेस का टैग दे दिया गया। इसके बाद साधना भी अपने घर गृहस्थी में बिजी हो गई। लगभग 10 साल के अंतराल के बाद ये छोटे पर्दे पर एक्टिंग करती नजर आई और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी। 2001 से 2016 तक उन्होंने कई सीरियल्स में अपना अभिनय किया, जिनमें कभी तो मिलेंगे, प्यार जिंदगी है, प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, फुलवा और हमारी सिस्टर दीदी शामिल है। 2016 में इन्होंने फिल्म जुगनी से बड़े पर्दे पर वापसी की। इसके बाद 2017 में अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्केबाज में भी दिखी। 2019 में ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 में उन्होंने अच्छा किरदार निभाया। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से उन्होंने 1985 में शादी कर ली थी। इनकी एक बेटी और एक बेटा हुआ। उनकी बेटी शीना भी एक्ट्रेस है और कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साधना ने अपनी फिल्मी करियर में 12 फिल्मों और 18 सीरियल में काम किया है। साधना आज भी कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर व्यस्त हैं और उम्मीद है कि वो हमें पर्दे पर नजर आती रहेंगी। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।